नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्या है अमरनाथ गुफा का रहस्य। कैसे अमर हुए थे कबूतरों के जोड़े। एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर बरसों तपस्या करने के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना ही है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने का रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण उन्हें गूढ़ रहस्य बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बहुत ही रोचक है, जिसे भक्तजन अमरत्व की कथा के रूप में जानते हैं। हर साल हिम के आलय हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। क्यों? ये विश्वास यूं ही नहीं आया। शिव के प्रिय अधिक मास अथवा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और प्रासंगिक लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वो स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने का गुप्त रहस्य बतलाया था। उस दौरान दो ज्योतियों के अलावा तीसरा वहां कोई नहीं था। ना महादेव का नंदी, ना उनका नाग, सिर पर ना गंगा और ना ही गणपति कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे पहलगाम कहते हैं। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ये हुआ उसे चंदनवाड़ी कहते हैं। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुड़ा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहां पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा, वो जगह पिस्सू घाटी है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी 5 तत्वों को अलग किया। इसके बाद पार्वती के साथ एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। वहां कोई और नहीं था। कोई प्राणी, कोई व्यक्ति, कोई पशु या पक्षी अंदर ना घुस सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू की। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। वो सो गई और महादेव को ये पता नहीं चला। वो सुनाते रहे। ये कथा इस समय 2 सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे। बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती उन्हें सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार कर रही हैं। यूं कि वैसे भी भोले अपने मन में मगन थे, तो सुनाने के अलावा कबूतरों पर ध्यान नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वो तो सो रही हैं। तो कथा कौन सुन रहा था? उनकी दृष्टि तब 2 कबूतरों पर पड़ी और महादेव को क्रोध आ गया। वही कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आया और बोला, भगवन, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। अगर आप हमें मार देंगे तो ये कथा झूठी हो जाएगी। हमें रास्ता प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। इसीलिए कबूतर का ये जोड़ा अमर हो गया और ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम पड़ा अमरनाथ। मान्यता है कि आज इन 2 कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में प्रकृति का चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी अमरनाथ की कथा।
ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ। बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल जाएंगे।